टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड की शुरुआत अरमान द्वारा फिल्म गेम को समझाने की कोशिश से होती है। इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पा रहा है तो अबीरा कहती है कि अरमान तुम खेल खराब कर रहे हो। मनीषा मनोज की टीम पर मजाक करती है और हंसती है। रूही अरमान को दोबारा सोचने और कोशिश करने के लिए कहती है। अरमान कहता है कि मैं हार मान लेता हूँ तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। सुरेखा विकास को ऊपर देखने के लिए कहती है और वो कहती है कि मैं ब्लश लगाऊंगी और तुम सच में बीमार दिखोगे। मनीषा कहती है कि ये मंकी कैप पहनो, तुम बंदर दिखोगे। विकास कहते हैं कि मानव को बुलाओ, शादी के बारे में बात मत करो, बस उसे बताओ कि मैं ठीक नहीं हूँ। सुवर्णा पूछती है कि क्या उसे इस तरह बुलाना सही है। विकास कहते हैं कि बच्चे आपात स्थिति में ही प्रतिक्रिया करते हैं। मनीष ने मानव को फ़ोन किया और वो कहता है कि वो जवाब नहीं दे रहा है, दीदी कॉल पर है। वो चारों को देखती है। देव कहते हैं कि आप अपना बैग कार में भूल गए, मुझे क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि आपकी स्थिति कठिन है और तुम्हें एक सलाह दी। काजल आती और कहती है कि आपकी टीम जीत गई। दादी कहती हैं कि तुम हार गई काजल। वो चारों को देखती हैं। चारू कहती कि आपने मुझे सही सलाह दी, मैं उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं चाहती हूं कि मुझे उन पर गर्व करे। वो कहता है कि ज़रूर, मुझे तुम पर गर्व है, अभी जाओ नहीं तो तुम्हारी नानी यहाँ आएंगी और तुम्हें डांटेंगी। वो छोड़ देता है और वो कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है चारू, और नृत्य करती है। अबीरा चारू को देखकर मुस्कुराती है। दादी सा कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुम अपने कॉलेज से मेरे लिए समोसा लाओगी। तो चारू कहती है कि अपने दोस्तों के साथ थी, मुझे देर हो गई। दादी सा उसे थप्पड़ मार देती हैं। विद्या ने काजल को पकड़ लिया। मनीष मानव को फ़ोन करता है, पूछता है कि तुम कैसे हो। मानव कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं, आपको दादू का फ़ोन कैसे मिला, दादू कहाँ है। मनीष कहते हैं कि मैं मनीष गोयंका हूँ। तो मानव कहता है कि एमजी दादू कहाँ है। अब मनीष का कहना है कि ये वो यहाँ हैं। विकास बुरा व्यवहार करता है और उसे खांसी आती है। मानव मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या तुमने मेकअप किया। तो मनीष कहते हैं कि मैंने कहा था कि मेकअप का आइडिया ख़राब है, मेरा मतलब है कि वो अस्वस्थ हैं। तो मानव कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उसकी नकली बीमारी उसके सोफे के पीछे छिपी महिला को भी पकड़ सकता हूँ। सुवर्णा और सुरेखा उठ जाती हैं। वो उनका दादी कहकर स्वागत करते हैं। तो विकास कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझ तुमसे मिलने आओ। मानव कहता है कि ठीक है, मैं आऊँगा, मेरी शादी के बारे में बात मत करो, मुझसे वादा करो। विकास वादा खिलाफी करता है। मनीष उसे देखता है और कहता है कि वादा करो। विकास कहते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे। विकास और मनीष ने डांस किया। वो कहता है कि आपको मन्नू के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। अब सुवर्णा कहती है सौदा। दादी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम कॉलेज या किसी के घर नहीं गई, तुम सुबह में उस आदमी के साथ थी। तो अबीरा सोचती है कि यह कोई हैरान होकर देखता है। दादी का कहना है कि मैंने उस कैफ़े में उस आदमी के साथ तुम्हें देखा था, वो तो उसे छोड़कर आया था, वो कौन है। तो चारू रोती है। संजय कहता है कि माँ साहब कुछ पूछ रही हैं, उसे जवाब दो चारू। वो उसे डांटता है। वो उसे यह बताने के लिए कहता है कि वो आदमी कौन है, उसके साथ क्या संबंध है। अबीरा सोचती है कि सच कहो चारू। तो वो कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगी, सच बताओ। वो 1-2 गिनती हैं। दादी अरमान को रोकती हैं। अबीरा 3 कहती है और आगे आती है और कहती है कि मैंने कहा 3। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं बीच में नहीं आती तो तुम्हें क्या होता, क्या तुम अपनी बेटी को थप्पड़ मारती। चारू और कोई छोटी बच्ची नहीं है। वो कहती हैं कि हाँ, वो मुझे आज पता चला, उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। अबीरा पूछती है कि वो पारिवारिक सम्मान का बोझ केवल लड़कियों पर ही क्यों डाल रही जाती है। अगर वो इतना नाजुक है तो अपने सम्मान का बुलबुला लपेट कर रखें। चारू ने कुछ भी गलत नहीं किया। संजय का कहना है कि उसने झूठ बोला क्योंकि उसने उस आदमी के साथ कुछ गलत संबंध है। वो पूछती है कि क्या आपका क्या मतलब है, वो उसका BF है, क्या ये रिश्ता सिर्फ एक लड़की और लड़के के बीच ही हो सकता है। वो चारू से कुछ कहने के लिए कहती हैं और वो कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। संजय सचमुच पूछते हैं तुम्हें कैसे पता, तुम्हें इस आदमी के बारे में पता था क्या। वो अबीरा को डांटते हैं। अबीरा कहती है कि जो आदमी उसे छोड़ने आया था वो हमारे बॉस देव सर हैं। हर कोई हैरान है। दादी से पूछती है कि आपका क्या मतलब है, क्या चारू आपके साथ इंटर्नशिप कर रही हैं। मुझे कुछ पता क्यों नहीं है। क्यों। वो अरमान से अपनी पत्नी का पक्ष लेने के लिए कहती हैं। वो अबीरा से बहस करती हैं। वो अबीरा को चुप रहने के लिए कहती हैं। दादी कहती हैं कि मैं चारू के जीवन के बारे में फैसला करूंगी, तुम कोई इंटर्नशिप या नौकरी नहीं करोगी चारू। चारू रोती रहती है। दादी साहब पूछती हैं कि क्या तुम्हें इससे दर्द हो रहा है। जब सपने टूटते हैं तो दर्द होता है, तुम्हें ये सपना देखना नहीं चाहिए था, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, यह मेरा फैसला है। हर कोई जाता है और अरमान अबीरा को रोकता है। रूही उन्हें देखती है और चली जाती है।
प्रीकेप में दिखाया जाएगा कि अबीरा कहती है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को प्यार हो जाता है तो उसे रूही मिलती है और कहती है कि समय बदल जाएगा, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। अगर आप वास्तव में उस लड़की से प्यार करते तो आप उसके पास वापस जाएंगे। उनका कहना है कि रिश्ता अब कभी नहीं जुड़ सकता। रूही हैरान हो जाती है।